डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 11, जिसमें हम सीखेंगे कैसे एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया जाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस तरीके से हम आ, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब आप देखिए जैसे कि एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है जिसको कि पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया हुआ है। हम जानते हैं कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें दोनों ऑपरेंड्स पहले आते हैं और ऑपरेटर बाद में आता है। अब हम इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए सपोज करते हैं कि P वो एक्सप्रेशन है जो कि पोस्ट फिक्स नोटेशन में लिखा हुआ है, जिसको हमें इवैल्यूएट करना है। और इवैल्यूएट करने पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू नाम के वेरिएबल में बोल दें या प्लेस होल्डर में बोल दें, हमें सेट करना है। इस सब के लिए हमें एक स्टैक का यूज करना पड़ेगा। स्टैक में हम रखेंगे ऑपरेंड्स। अब आप समझते हैं ये जो ए बी सी लिखा हुआ है ये सब ऑपरेंड्स हैं, और जो प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सब ऑपरेटर्स हैं। तो हमें ऑपरेंड्स को स्टैक में रखना है, ऑपरेटर्स को स्टैक में नहीं रखना है। तो पहले हम देखते हैं इसकी एल्गोरिथम क्या होगी, फिर इसके पूरे प्रोसीजर को भी समझेंगे। एल्गोरिथम वैसे इसकी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि जो पी एक्सप्रेशन है उसके लास्ट में एक पैरेंथेसिस अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए। देखिए मैं करने जा रहा हूं, यहां पर राइट पैरेंथेसिस ऐड कर देता हूं। ये थी पहली स्टेप। इसको हम बोलते हैं ऐड सेंटिनल। सेंटिनल मतलब एंडिंग मार्क। सेकेंड स्टेप में हम एक लूप लगा रहे हैं। लूप का काम क्या होगा, स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जो पी एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट टू राइट एक एक एलिमेंट पढ़ते जाइए। कब तक ऐसा कर रहे हैं, हमें तीसरी और चौथी स्टेप यानी ये जो थर्ड और फोर्थ स्टेप दी हुई है इसको रिपीट करना है। कब तक, जब तक कि पी एक्सप्रेशन में सेंटिनल यानी राइट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। यानी जब तक ये राइट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता एक एक एलिमेंट हमको रीड करते जाना है, स्कैन करते जाना है। और हर बार जब एक कैरेक्टर, एक एलिमेंट रीड किया है तो हमें दो स्टेप्स करनी है, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 क्या कहती है, यदि वो एलिमेंट ऑपरेंड है तो उसे सिंपली स्टैक के अंदर रख दीजिए, जैसा कि पहली स्टेप में होने वाला है। जैसे पहली स्टेप में ये क्या है, ए, तो ए कहां चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप यानी फोर्थ नंबर पे अगर ऑपरेंड नहीं ऑपरेटर है, ये जो सिंबल बनाया हुआ है ये बेसिकली इसलिए कि वो ऑपरेटर कोई सा भी ऑपरेटर हो सकता है। तो अगर कोई ऑपरेटर आता है तो क्या करना है, जैसे ही कोई ऑपरेटर आता है तो स्टैक के टॉप में जो दो एलिमेंट्स रखे हैं एक एक करके पॉप करिए। पहले एलिमेंट को हम ए बोल रहे हैं और दूसरे एलिमेंट को हम बी बोल रहे हैं। और फिर हमें बी ऑपरेटर ए ये एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है। जो भी इसका रिजल्ट आएगा हम उसे वापस से स्टैक में रख देंगे। बस इस तरीके से ये तीसरी और चौथी स्टेप लूप में चलती रहेगी। और जब सारे कैरेक्टर्स, सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे पी एक्सप्रेशन में तो ये लूप एंड हो जाएगा। जो भी स्टैक में आखिरी में वैल्यू बचेगी वही वैल्यू हम वैल्यू नाम के वेरिएबल में सेट कर देंगे और ये हमारी एल्गोरिथम फिनिश हो गई। आइए इसको इवैल्यूएट करके देखते हैं इसी एल्गोरिथम के हिसाब से। सबसे पहले मैंने ए रीड किया। जैसे ए रीड कर लिया, ये देखिए मैं ए पर ऐसे क्रॉस बना देता हूं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ ए रीड हो चुका है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये ए मैंने रीड कर लिया। जैसे ए रीड कर लिया तो ए की पोजीशन क्या होगी, तो ए को मुझे प्लेस करना है स्टैक के अंदर। तो ये मैंने स्टैक के अंदर सबसे पहला एलिमेंट रख दिया ए। अब अगला एलिमेंट दैट इज बी, इसको मैंने स्कैन किया तो बी एलिमेंट भी कहां पहुंचा दूं, स्टैक में। ये देखिए
बी मैं इसके टॉप पे पहुंचा देता हूँ। इसके बाद अगला एलिमेंट रीड किया सी, तो सी को भी कहाँ पहुंचाना है, स्टैक के टॉप में, यानी बी के ऊपर। ओके, फिर अगला एलिमेंट यहां पर है प्लस। और जब कोई ऑपरेटर आता है तो क्या करना है, स्टैक के टॉप से दो एलिमेंट निकालने हैं। तो स्टैक के टॉप से मुझे एक तो सी निकालना है, फिर स्टैक के टॉप से मुझे बी निकालना है। ठीक है, और ये जो प्लस ऑपरेटर था, इसको इन दोनों के बीच में रखना है। तो प्लस मैंने यहां से रीड कर लिया है, और तो प्लस को तो रीड कर लिया है हमने। अब प्लस कहाँ होना चाहिए, बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में मैंने प्लस लगा दिया है, इसका मतलब बी प्लस सी हो जाएगा। जो भी इसका रिजल्ट आएगा, क्या बोलते हैं इस रिजल्ट को, लेट से एक्स बोल देते हैं, तो एक्स यहाँ पर आ जाने वाला है। लेट से इसका रिजल्ट एक्स आ गया है, तो उसको मैं स्टैक के टॉप में रख देता हूँ। ठीक है, तो b प्लस सी सॉल्व हो चुका है, और इसका जो रिजल्ट आया था वो है x। अब क्या, अगला एलिमेंट p से निकाला d, तो d को कहाँ पहुंचा दें, स्टैक में। तो ये मैंने स्टैक में अगला एलिमेंट रख दिया d। फिर अगला एलिमेंट है e। एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स स्कैन करते जाएंगे, और यदि वो ऑपरेंड है तो उसे हम स्टैक के टॉप में रखते जाएंगे। अब अगला एलिमेंट है प्लस। तो जब भी कोई ऑपरेटर आता है, हमें स्टैक के टॉप के दो एलिमेंट्स निकालने होते हैं। इस बार स्टैक के टॉप में है ई और डी। देखिए मैंने ई को निकाला, ये सेकेंड ऑपरेंड बनता है, फिर डी को निकाला। ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि जो ऑपरेटर हमने रीड किया था वो था प्लस। अब मान लेते हैं कि इसका रिजल्ट आया है y, तो इस y को मैं स्टैक के टॉप में प्लेस कर देता हूं। अब अगला कैरेक्टर रीड करते हैं, अगला एलिमेंट है f। तो क्योंकि ये ऑपरेंड है, इसे एज इट इज स्टैक में रखना है। ये मैंने f को स्टैक में रख दिया। अब अगला एलिमेंट क्या है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर। और जब ऑपरेटर आता है तो स्टैक के टॉप से दो एलिमेंट्स निकाल लिए जाते हैं। तो मैंने f निकाल लिया है और y निकाल लिया है, और इन दोनों के बीच में जो ऑपरेटर लगेगा दैट इज मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर इन दोनों के बीच में लगा। मान लीजिए इन दोनों का जो सॉल्यूशन हुआ और उसका रिजल्ट आता है z, तो रिजल्ट को मैंने स्टैक के टॉप में रख दिया। अगला एलिमेंट हम स्कैन करेंगे, दैट इज प्लस। प्लस एक ऑपरेटर है, इसलिए स्टैक के टॉप से दो एलिमेंट्स निकाले जाएंगे, और वो हैं z और x। और क्योंकि प्लस एक ऑपरेटर है, इसको यूज करके हम x प्लस जेड एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। जो भी रिजल्ट इसका आएगा, लेट से इसका रिजल्ट आता है w, तो उसको हम स्टैक के टॉप में रख देंगे। तो स्टैक के टॉप में चला गया w, राइट। अच्छा, अगला कैरेक्टर स्कैन करें, अगला है g। ओके, ये जो g है ये एक ऑपरेंड है, और इसीलिए इसको हमें स्टैक के टॉप में रखना होगा। आई होप आपको अब तक एल्गोरिथम क्लियर हो गई होगी।
अगला एलिमेंट हम रखने जा रहे हैं डिवाइड। अच्छा, अगला एलिमेंट क्योंकि ऑपरेटर है तो हमें स्टैक के टॉप से दो एलिमेंट्स निकालने होंगे। मैंने निकाला G और W, और इन दोनों के बीच में ऑपरेटर आ जाएगा डिवाइड। मान लीजिए इसका रिजल्ट आता है V, तो उसे मैंने स्टैक के टॉप में रख दिया V। अब ये लास्ट कैरेक्टर है प्लस, जैसे इसको रीड किया स्टैक के टॉप से दो एलिमेंट्स निकाले, तो लेट से पहला एलिमेंट है V और दूसरा एलिमेंट है A, और इन दोनों के बीच में हो रहा होगा प्लस। मान लीजिए इसका रिजल्ट आता है U, तो स्टैक में हम रख देंगे U। अगला कैरेक्टर रीड करेंगे, तो क्योंकि अगला कैरेक्टर राइट पैरेंथेसिस है, ये लूप का एंडिंग है, क्योंकि ये लूप कब तक चलना था, जब तक कि राइट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता तब तक इस लूप को चलाना है ना। और राइट पैरेंथेसिस अगर आ जाए तो क्या करना है, लूप एंड हो जाएगा और स्टेप नंबर 5 में आ जाएंगे, और वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू हम सेट कर देंगे जो भी स्टैक के टॉप एलिमेंट में होगा। अब स्टैक के टॉप एलिमेंट में क्या है, तो स्टैक के टॉप एलिमेंट में है U, जो कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। तो ये चीज हमने स्टैक में से निकाली और ये वैल्यू हमने कर दी सेट। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो गया है, हमारा रिजल्ट आ चुका है U। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और भी आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस उसके अंदर आपको मिलेंगे, और नए नए वीडियोस लगातार अपडेट होते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करने के कारण आपको उन वीडियोस की अपडेशन भी पता चलती रहेगी। इसके अलावा आप एक मेरी वेबसाइट है www.mysarji.com, आप इसको विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे बेसिकली जितने भी यूट्यूब पे मेरे अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके चैनल्स हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप इजीली वहाँ से लिंक ऑब्टेन कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर चैनल का, या सी का, C++ का, PHP का, जावा का। तो आप इस तरह के वीडियो लेक्चर्स के थ्रू लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये मेरा फ़ोन नंबर है। थैंक यू।